जय माता दी दोस्तों। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम जी के आने से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। तो भक्तजनों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, सामग्री में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही गुजारिश है, आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है। देखिए, स्वास्तिक हमेशा सीधा बनाना चाहिए और जो कटा फटा नहीं होना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद अक्षत रख लीजिए। उसके बाद ही कोई भी शुभ वस्तु उस पर रखिए। अब यहाँ पर आपको लेना होगा एक पटा, जैसे कि चौकी। अगर आपके घर में पूजा की कोई चौकी है तो वो ले लीजिएगा, पटा है तो वो ले लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको लेना होगा यहाँ पर एक लाल कलर का आसन, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन हो रहा है तो ऐसे में लाल कलर का ही सामान लेना है आपको। अब यहाँ पर हमने ले लिया है इस प्रकार से कपड़ा, और हमें एक लानी होगी फोटो। यहाँ पर मैं इस प्रकार से फ़ोटो लेकर आई हूँ कि इसमें धनतेरस की भी पूजा हो गई और हमारे लक्ष्मी गणेश की भी पूजा हो जाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये तो धनतेरस की है, धनतेरस के लिए, और गणपति भी हैं इसमें, लक्ष्मी पूजन के लिए भी है, तो कुबेर जी भी हैं, सब कुछ है इसमें, विष्णु भगवान भी हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो उसमें विष्णु भगवान की भी पूजा करना जरूरी है, क्योंकि पत्नी की पूजा करना और पति को छोड़ देना तो कोई भी पत्नी ये चीज़ हजम नहीं करेगी और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे में श्री हरि की भी पूजा करिए, क्योंकि कार्तिक माह है और श्री हरि का तो महीना चल ही रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं। 5 तरह के अनाज लिए हैं मैंने, जिसमें कि गेहूँ, हरा मूंग, चावल और चने की दाल और धनिया। विशेष रूप से धनिया आपको लेने हैं। तो धनिया हम धनतेरस के दिन खरीद कर लाए थे, जिसमें कि गुड़ भी आया था, और गुड़ माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो ये हमें दीपावली की जो सामग्री है उसमें शामिल करना है। खील बतासा लेकर आना है। उसके साथ साथ लक्ष्मी जी के चरण पादुका, लक्ष्मी जी के जो चरण कमल हैं, इनको हम अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर दीपक के लिए बाती। सबसे प्रिय माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प होता है, लेकिन इस दुर्लभ समय में कमल का पुष्प नहीं मिल पाता है, जिसकी अभाव में हम कमलगट्टा ले आते हैं और माता लक्ष्मी इसको खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। इसके साथ हमें कौड़ी भी लानी है, साथ ही हमें गोमती चक्र भी लाने हैं, जो कि हमें धन पोटली बनानी होगी, उसमें आवश्यकता पड़ेगी। लाल कुमकुम माता लक्ष्मी के लिए, और माता लक्ष्मी को ना इत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि वो धन की देवी है, शुक्र की देवी हैं, तो इत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ रहता है। तो इत्र भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आम के पत्तों की। जी हाँ दोस्तों, आम के पत्ते कलश पूजन में विशेष रूप से लिए जाते हैं। तो आम के पत्ते, कलश अगर स्थापना कर रहे हैं तो आम के पत्ते विशेष रूप से, और बंदर बार बनाने के लिए भी आम के पल्लव जरूरी होते हैं। अगर आम के नहीं मिल पा रहे तो अशोक के भी ले सकते हैं। देसी घी, जो भी आपके घर में पूजा में चलता है वो घी ले लीजिए, नहीं तो गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। अब यहाँ पर कपूर की कुछ गोली ली हैं, जिससे कि कपूर आरती भी हमें, जब आरती संपन्न हो जाए तो कपूर आरती भी करनी होगी। यहाँ पर हमने लिया है शहद, जो कि माता को पान के पत्ते पर शहद लगाकर भोग लगाना पड़ता है। किस प्रकार से लगाएंगे वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ पुष्प लिए हैं, लेकिन यहाँ पर पीले पुष्प हैं। आप कोशिश कीजिए कि लाल पुष्प लेकर आएँ, और हो सके तो गुलाब के भी लाएं। माता को आरती करेंगे और सुगंध
धूप बत्ती अगर ना दिखाएं तो बात ही क्या है। तो धूप बत्ती भी लानी पड़ेगी, ज़रूरी है। और धूप बत्ती से भी पूजा करनी होगी, क्योंकि सुगंध माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए। अब यहाँ पर मौली वस्त्र स्वरूप भी चढ़ाते हैं हम। जब हम सुपारी की पूजा करते हैं, सुपारी को हम गौरी गणेश बनाते हैं, तो हम मौली भी चढ़ाते हैं। अब यहाँ पर चांदी के सिक्के, जो हमारे घर में आभूषण हैं, उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि वो भी धन है हमारा। तो यहाँ पर जो भी आपकी ज्वेलरी है, जो भी आपके पास सामान है धन का, वो आप आभूषण रख के पूजा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, हल्दी की 5 गांठ या फिर 7 गांठें हल्दी की ज़रूर से रखनी है आपको। मैं लेकर आई हूँ, लेकिन वीडियो में मैंने दिखा नहीं पाई। हल्दी की गांठ भी आपको रखनी है। अब ये जो दीपक है, ये अखंड दीपक जलेगा मेरा पूरी रात। तो इसमें तेल का जो दीपक रहता है ना, वो हम प्रज्वलित करेंगे पूरी रात के लिए। फिर इससे हम काजल बनाएंगे, जो कि परंपरा चली आ रही है, उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दीपक है, मिट्टी के दीपक लेकर आए हैं। आपको भी मिट्टी के दीपक लाने होंगे, जितनी आपकी यथासंभव शक्ति है उतने लेकर आइए। जितना बड़ा आपका घर है उतने दीपक लेकर आइए। इसमें कोई आपसे ये नहीं है कि आप 2 दर्जन लाइए, 4 दर्जन लाइए, जितना बड़ा घर है। अब यहाँ पर धन की देवी की पूजा है, और झाड़ू में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो आज के दिन, दिवाली के दिन, धन के साथ साथ झाड़ू की भी पूजा की जाती है। तो आप झाड़ू भी लेकर आएं। धनतेरस के दिन लेकर आए होंगे, अगर नहीं लेकर आए हैं तो आप ज़रूर से दीपावली के दिन ले आएं। अब यहाँ पर प्रसाद स्वरूप जो आपने बनाए हों, गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, वो आप भोग के लिए रखिए। यहाँ पर मैंने भोग स्वरूप मिश्री दिखाई है। अब यहाँ पर ये जो जल है, जल हम चढ़ाएंगे भी भोग के बाद, और साथ ही साथ कलश स्थापना के लिए भी हमें दूसरा जग चाहिए, दूसरा लोटा चाहिए, जिससे कि उसको हम कलश स्थापना कर सकें। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करिएगा, जो कलश स्थापना होगी उसको हम कैसे बनाएंगे, वो भी वीडियो जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके अंदर हमें 5 चीज़ें डालनी पड़ेंगी: सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और दूर्बा, इस प्रकार से, और जल। ये चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं। तो आप ज़रूर से कलश में डालिएगा। अब जो भी दीपक आप लेकर आए हैं, वो दीपक आप प्रज्वलित करिए। ये यहाँ पर पानी के दीपक हैं। जैसे दीपक आप लेकर आएँ वैसे आप प्रयोग में लाइए। सब कुछ सामग्री हो गई है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अगर दीपावली के दिन हो सके तो नमक लेकर आइएगा। नमक बहुत ही विशेष होता है, माता लक्ष्मी के लिए होता है। तो नमक लाने से आपके घर में बरकत बनी रहती है। इस प्रकार से सभी सामग्री मैंने बता दी है, नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी अवश्य लिख दें कमेंट सेक्शन में। और राधे राधे।